सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहां पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 2 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जो कि लिखा है प्रति जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले को पत्र जारी हुआ है। यहाँ पर लिखा है सत्र 2023-24 में FLN कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि कक्षा पहली और दूसरी की कक्षाएं FLN के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इन कक्षाओं में मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का परंपरागत आयोजन नहीं होता है और कक्षागत प्रक्रिया एवं निपुण भारत की गाइडलाइन अनुसार आवधिक आकलन के माध्यम से नियमित समय अवधि के उपरांत बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। सत्र में कुल 3 आवधिक आकलन होते हैं, जिसे शाला अभिलेख के रूप में राज्य द्वारा तैयार किए गए ट्रैकर पर बच्चों की अकादमिक उपलब्धि को संधारित करते हुए बच्चे को कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। कक्षा अपडेशन हेतु निर्धारित पोर्टल पर बच्चे के अंक और प्रतिशत अथवा ग्रेड की प्रविष्टि ही स्वीकार होती है। कक्षा पहली और दूसरी की पोर्टल एंट्री हेतु संपूर्ण राज्य में एकरूपता की दृष्टि से प्रत्येक विषय के 30वें सप्ताह के ट्रैकर पर की गई एंट्री को विषयवार उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चों की ग्रेड चिन्हांकित कर पोर्टल अपडेशन की कार्रवाई निम्नानुसार की जाए। पहला बिंदु, हिंदी विषय हेतु कक्षा पहली और दूसरी के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कॉलम चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना, जो कक्षा के अनुरूप उच्चतम दक्षता के आधार पर पोर्टल में एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा। हिंदी के ट्रैकर में उपर्युक्त कॉलम में कुल 3 उप कॉलम है, जिसके आधार पर प्रतिशत या ग्रेड प्रदान किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि कुछ नहीं लिखा पर सही का चिन्ह अंकित करना है, 33% अंक प्रदान करते हुए C ग्रेड भरा जाएगा। यदि कोशिश किया गया पर सही चिन्ह अंकित है तो 75% अंक प्रदान करते हुए B ग्रेड देना है और यदि पूरे वाक्य में सही लिखा है तो सही का चिन्ह अंकित है तो 100% अंक प्रदान करते हुए A ग्रेड भरें। इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय की बात करें तो अंग्रेजी विषय में कक्षा पहली दूसरी के विद्यार्थी के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम, कक्षा 2 में कुल 15 कॉलम हैं। इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही के चिन्ह को गिनना है और उसे उस कक्षा के कुल कॉलम कक्षा 1 में 18 और 2 में 15 से भाग देना है। इसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर निम्नांकित अनुसार ग्रेड में बदलना है। 33% C ग्रेड, 33 से 74 B ग्रेड और 75 से 100% पर A ग्रेड देना है। कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 11 सही के चिन्ह अंकित हैं तो उस बच्चे के लिए 11/18 गुणित 100 61/11 अर्थात 33 से 74% के मध्य आएगा तो ग्रेड B होगी। इसी प्रकार कक्षा 2 के किसी बच्चे के नाम के समक्ष 4 सही के चिन्ह अंकित हैं तो उस बच्चे के लिए 4/15 गुणित 100 26% यानी 33 से कम है तो C ग्रेड होगी। इसी प्रकार आप बात करते हैं गणित विषय की। गणित विषय में कक्षा 1 और 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 23 कॉलम और कक्षा 2 में कुल 22 कॉलम हैं। इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही को गिनना है और इसे उस कक्षा के कुल कॉलम कक्षा 1 में 23, 2 में 22 से भाग देना है और इसमें 100 का गुणा कर देना है।
अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर निम्नांकित अनुसार ग्रेड में बदलना है। 33% तक सी ग्रेड, 33 से 74% तक बी ग्रेड और 75 से 100% तक ए ग्रेड देना है। कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 17 सही के चिन्ह अंकित हैं तो उस बच्चे के लिए 17/23 गुणित 100 73.91 अर्थात 33 से 74% के मध्य आएगा, यानी ग्रेड बी होगी। इसी प्रकार किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 19 सही के चिन्ह अंकित हैं तो उस बच्चे को 19/22 गुणित 186 यानी 75 से अधिक हैं तो ए ग्रेड प्राप्त होगी। समस्त विषयों के प्रतिशत के आधार पर कुल प्रतिशत भी निकाला जाएगा। उक्त निर्देश शालाओं तक भिजवाकर पोर्टल पर उक्त प्रक्रिया अनुसार बच्चे का ग्रेड अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे बच्चों की कक्षा अपडेशन का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। कक्षाएं पुनः प्रारंभ होने पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सी ग्रेड में आने वाले बच्चों एवं बी ग्रेड पाने वाले बच्चों की भी छूटी हुई दक्षताओं पर कार्य किया जाए। ऐसे बच्चों की दक्षताएं पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। धनराजू एस, संचालक भोपाल द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार वो निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।